मॉर्निंग छात्रों। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है खाद्य जाल। छात्रों, अब तक हम लोगों ने खाद्य श्रृंखला पढ़ा था, फूड चेन। फूड चेन में हमने बताया था आपको किसी भी क्षेत्र में जीवधारियों के बीच भोजन के या ऊर्जा का एक जीवधारी से दूसरे जीवधारी में जाने की जो श्रृंखला बनती, चेन बनती है। ध्यान रखिएगा, इसमें चेन होता है। मतलब अगर कोई एनिमल ए है या एक टाइप का है तो दूसरे बी है, तीसरा सी है, तो अगर इस तरीके से जा रहा है तो ये खाद्य श्रृंखला होगा। लेकिन खाद्य जाल यहाँ दिया हुआ है जब एक ही भूभाग पर एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएँ हों। मतलब जैसे कुछ यहाँ पर हम फिगर्स लेते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई। ये विभिन्न प्रकार के जंतु हैं। जब इस जंतु का इससे, इसका इससे और इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो ये देख रहे हैं चारों तरफ चल रहा है इसका इससे। तो जब इस तरीके से चेन बनती है तो इसे जो है हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसे हम खाद्य जाल कहते हैं। जब नेट जैसा फॉर्मेशन हो, फिगर में दिया हुआ है, यहाँ ये दिया हुआ है, अभी आगे हम दिखाएंगे आपको। तो इसमें जो है हमने कहा किसी एक भूभाग पर एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएँ जब सक्रिय होती हैं तो उसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ उदाहरण लिया गया है घास का स्थल। घास का स्थल में 3 प्रकार की श्रृंखलाएँ देखी जाती हैं। पहली श्रृंखला कौन सी है? घास होगा, घास को प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा खाता है, टिड्डे को गिरगिट छिपकली खाता है, द्वितीय उपभोक्ता आता है, और गिरगिट छिपकली को तृतीय उपभोक्ता बाज आता है। दूसरा जो चलता है इसमें खाद्य श्रृंखला, हरे पौधे की पत्तियों को, टहनियों को चूहा खाता है, चूहे को बिल्ली सांप खाता है, सांप को बाज और शेर खाता है। यहाँ जंतु का नाम बदल रहा है और जो प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ता में जंतु हैं उनके नाम बदल रहे हैं। फिर तृतीय जो है उसी घास के स्थल पर घास होंगे, हरे पौधे होंगे, उसको खरगोश, भेड़, हिरण खाता है। खरगोश, हिरण, भेड़ को भेड़िया खाता है और भेड़िए को शेर, चीता खाता है। तो ये देख रहे हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में जंतुओं का नाम बदल रहा है तो क्वालिटी बदल रहा है। तो क्वालिटी बदलने के बाद जैसे क्या है, भेड़िए को बाज नहीं खा सकता, जैसे भेड़िए को बाज नहीं खा सकता, और शेर गिरगिट को नहीं खाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि बाज हिरण को खाएगा, नहीं खाएगा, तो ये जो जिसको खा सकता है उसके अनुरूप ये श्रृंखलाएँ बनी हुई हैं, क्योंकि सीधी लाइन में चलती हैं, श्रृंखलाएँ कहलाती हैं। परंतु अगर यही सब यहाँ फिगर्स में देखते हैं, जैसे हरे पौधे में सभी पौधे, हरे पौधे, छोटे पौधे, बड़े पौधे, इसको कीट खाएगा, चूहा भी खाता है, खरगोश भी खाता है, तीनों जंतु खाते हैं। लेकिन चूहे को मेढक नहीं खाएगा, ध्यान रखिएगा, चूहे को मेढक नहीं खाएगा। तो चूहे को कौन खाएगा? चूहे को सर्प खाएगा, चूहे को सर्प खाएगा, चूहे को बाज खाएगा। ठीक है, इसके बाद खरगोश को बाज खाएगा, सर्प को भी बाज खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, कीट को मेढक खाएगा। तो ये पूरी जो संरचना बन रही है ये जाल का बन रहा है, नेट का, वेव। इसी को कहा गया है खाद्य श्रृंखला। जैसे आप परिभाषा देख लेते हैं,
एक पाचतंत्र में कई प्रकार की श्रृंखलाएं एक दूसरे से कुछ बिंदुओं पर जुड़ी हो सकती हैं, तो इसे हम खाद्य जाल कहते हैं। दूसरे शब्द में, यह स्वतंत्र न होकर परस्पर एक दूसरे से जुड़े होती। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं स्वतंत्र न होकर के एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो उसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक जीवधारी को कई पोषण स्तर प्राप्त हो सकता है। जैसे बाज को खरगोश भी मिल जाएगा, चूहा भी मिलेगा, सांप भी मिलेगा। तो इन तीनों में से किसी को खा करके अपना जीवन यापन कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ परिभाषा देखते हैं, वो अंतर देख लेते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में। श्रृंखला में हमने पहले ही बताया, इसमें जो है एक जीवधारी दूसरे जीवधारी का उपभोग करता है, इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और इसमें क्या है, खाद्य जाल में किसी भी पारिस्थितिकी में विद्यमान अनेक श्रृंखलाएं परस्पर अंतर क्रियाएं करके जटिल जाल बनाती हैं, खाद्य जाल कहलाता है। दूसरा जो बताया गया, आहार श्रृंखला जीवों की संख्या निश्चित होती है। किसी भी खाद्य जाल में अनगिनत जीवधारी हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़े रहिए, आपसे पूछा जा सकता है बीटीसी के स्तर पर। इसके बाद खाद्य श्रृंखला, किसी जीवधारी को केवल एक निश्चित स्थान होता है। किसी भी जीवधारी का एक निश्चित स्थान होता है। इसमें खाद्य जाल में एक जीव विभिन्न श्रृंखलाओं के विभिन्न स्थान पर हम रख सकते हैं। ठीक है। एक जटिल खाद्य श्रृंखला का एक फिगर दिया हुआ है और ये श्रृंखलाओं का प्रतिरूप दिया हुआ है। ठीक है। इसके आधार पर यह बताया गया कि सभी जीवधारी जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। छात्रों, आप इसको वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करते रहिए, जिससे हमारी चैनल को थोड़ी सी पॉपुलरिटी मिल जाए। और आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा। नोट्स बनाने के बाद जो चीज़ें नहीं समझ में आती है वो हमको व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।